हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1D। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर। हमें इन सबको डिफाइन करना है। अब ये तो हम सबको पता है कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे पी/क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। तो चलिए इसे कॉपी में लिखते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रैशनल नंबर डिफाइन करना है। हम लिखेंगे विच नंबर can be expressed in the form of p/q, जिसे हम p/q में लिख सकते हैं, where p and q are integers and q not is equals to 0. those numbers, यहाँ पे कॉमा होगा, those numbers known as रैशनल नंबर्स, उन्हें हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। चलिए अब इसका पार्ट 2 भी है। सेकंड में हमें बोला इरेशनल नंबर को डिफाइन करना है। चलिए रैशनल नंबर को भी कर लेते हैं। हम लिखेंगे विच नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। दोज नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स। अब बारी आता है थर्ड का। थर्ड में हमें बोला गया है डिफाइन करना है रियल नंबर्स को। रियल नंबर किसे कहते हैं? विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन अ नंबर लाइन, ना नंबर लाइन। those numbers are known as real numbers, जिसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब आपने किस किस नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया है? -1, 0, 1, 2, इन सबको किया है। और जैसे 2.5, 1.2, इस तरह के नंबर्स को भी आपने छोटी क्लासेस में रिप्रेजेंट किया है। फिर फ्रैक्शन वाले नंबर्स को भी आपने रिप्रेजेंट किया 5/2, जैसे 2/3, 1/7। ये सब नंबर्स को भी आप छोटी क्लास में रिप्रेजेंट कर चुके हो। और 9th क्लास में आप इरेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट कर चुके हो, जैसे √2, √3। याद होगा 9th क्लास आपको, जिसमें पाइथागोरस लगा के ये सब रिप्रेजेंट करते थे। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर है 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो सबसे पहला, ये हमारा रैशनल है क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये भी हमारा रैशनल है क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे डॉट 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 नहीं लिखा हुआ है। पाई हमें पता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब ये 22/7 भी पाई के इक्वल होता है और ये भी पाई है। तो ये दोनों रैशनल और एक इरेशनल कैसे हो सकता है? या तो दोनों ही रैशनल होगा या दोनों ही रैशनल होगा। देखो, जो पाई का वैल्यू है वो 22/7 नहीं होता है, 22/7 के नज़दीक होता है, समझे। जो 27 है वो पाई के इक्वल नहीं होता है, वो पाई के नज़दीक होता है। तो पाई हमारा जो है ये इरेशनल नंबर है और 22/7 रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग डिफरेंस समझ गए। अब ये इसमें बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी रैशनल है। अब ये इसमें 636363 आप देख सकते हैं बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो भी रैशनल होते हैं। ये ना तो रिपीट कर रहा है
ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। 7 नंबर में रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है। 5 3 देखो यहाँ पे 2 बार 3 आ गया, फिर यहाँ पे 3 बार 3 आ गया, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। सेम उसी तरह ये भी है इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 21, और ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल, रैशनल, इरेशनल, रैशनल, रैशनल, इरेशनल, 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 इरेशनल। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करता है। तो चलिए इसको कॉपी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, √2 और √3 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर बताना है। तो √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414 होता है, और √3 का होता है 1.73 और 2। हमें इसके बीच में, यहाँ पे डॉट 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 भी लगा दो, हमें इसके बीच में एक रैशनल नंबर बताना है। तो हमें क्या हो सकता है? देखो इसके बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो उसमें से हमें कोई एक लिखना है। इसके बीच में रैशनल नंबर हो सकता है 1.5, 1.6 भी हो सकता है, तो हमें कोई एक लिखना है। 1.51 भी हो सकता है रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में, तो बहुत सारे हो सकते हैं, इन्फिनाइट हो सकते हैं, तो उसमें से हमें कोई एक लिखना है। ये लिखो, ये लिखो, चाहे ये लिखो, सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। √6 को इरेशनल प्रूफ करना है। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट √6 बी रैशनल नंबर। सबसे पहले हमें लेट करना है √6 बी रैशनल नंबर इन द simplest form of p by q, where p and q are integers and q not is equals to 0। उसके बाद हमें लिखना है p and q have no common factor other than 1। मतलब p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे √6 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। आप चाहो तो a और b भी ले सकते हो, हम p बाई क्यू अभी लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद हमें करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, ये √6 से 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब इस क्यू स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब 6 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p स्क्वायर मिल रहा है, 6 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब q स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब जो 6 होगा वो डिवाइड करेगा 6 डिवाइड्स p स्क्वायर, और जब 6 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा इसका मतलब 6 डिवाइड्स p को भी करेगा। देखो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम 2 में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। 2 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 2 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। इसका मतलब ये जो 2 है वो 8 को डिवाइड देगा। सेम उसी तरह 6 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p स्क्वायर आ रहा है, 6 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब 6 भी p स्क्वायर को डिवाइड देगा। अब जब ये p स्क्वायर को डिवाइड दे रहा है तो p को भी देगा। समझे? इस एग्जाम्पल से समझो। जैसे 2 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 2 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। अब ये जो 8 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। सेम उसी तरह ये जो p स्क्वायर है ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 6 में मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे p मिलेगा। 6 अगर p को डिवाइड दे रहा है इसका मतलब 6 में मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो p मिलेगा। तो उस कुछ को मैं लेट कर देता हूँ c। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लेट कर देंगे
6c इज इक्वल्स टू p। देखो एग्जाम्पल से समझो, जैसे 12 को हम 4 से डिवाइड दे सकते हैं, तो 4 में हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा। जैसे 12 को हम 4 से डिवाइड दे सकते हैं, इसका मतलब हम 12 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दो। इसका मतलब 4 में हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा, और उस कुछ को मैं लेट कर लिया हूँ सी यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास वो इक्वेशन आया था ना, ये वाला 6q² इज इक्वल्स टू p। इसमें हमें p की जगह 6 यहाँ पे स्क्वायर होगा, p की जगह 6c को पुट कर देना है। 6q² इज इक्वल्स टू 6c का होल स्क्वायर। इस p की जगह पे 6c को पुट कर देना है। 6q² इज इक्वल्स टू 36c²। ये 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में, आ जाएगा q² इज इक्वल्स टू 6c²। अब ये 6q² को भी डिवाइड देगा, 6 डिवाइड्स q²। अब q² को दे रहा है तो q को भी देगा, 6 डिवाइड्स q। अब हमने थर्स, उसके बाद हमें लिखना है थर्स 6 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 6 जो है p और q का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने तो एज्यूम किया था, लेट किया था कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अब ये तो गलत हो गया। इसका मतलब हमने जो लेट किया था वो गलत था। हमने क्या लेट किया था कि √6 एक रैशनल नंबर है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, और p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। लेकिन यहाँ पे 6 हमारा कॉमन फैक्टर निकल गया। इसका मतलब हमने जो लेट किया था वो गलत है। तो हम लिखेंगे द कंट्राडिक्शन। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया, मतलब कंट्राडिक्शन का मतलब होता है जो हमने लेट किया था वो गलत हो गया, उसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन। द कंट्राडिक्शन अराइजेस बाय assuming that √6 is rational. √6 is rational number. Hence √6 is irrational number। हमने जो लेट किया था वो गलत हो गया। इसका मतलब ये जो √6 है वो इरेशनल नंबर है। अब आपको क्वेश्चन में अगर आए √2, √3 या फिर √5 तो बिल्कुल सेम इसी तरह से सॉल्व करना है, उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल सेम यही मेथड रहेगा। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूफ दैट √2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। हमें 2 + √3 को प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, और इस बार हमें √3 एक इरेशनल नंबर है, ये गिवन दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कॉपी में बनाते हैं। सबसे पहले हमें लेट करना है, लेट 2 + √3 इज अ रैशनल नंबर इन द simplest form of p/q, where p and q are integers, and q not is equals to 0। सबसे पहले हमें ये लेट कर लेना है। उसके बाद हमें लिखना है 2 + √3 इज इक्वल्स टू p/q। अब ये 2 उधर जाएगा, √3 इज इक्वल्स टू p/q माइनस 2। √3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है जो कि आएगा q, p माइनस 2q। अब ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर एक रैशनल नंबर है। कैसे? देखो हमने लेट किया है कि p/q एक रैशनल नंबर है, और 2 तो हमें ऑलरेडी पता है कि एक रैशनल नंबर है। तो जब एक रैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। इसका मतलब ये पूरा एक रैशनल नंबर है। हमें लिखना है p - 2/q इज अ रैशनल नंबर।
इज अ रैशनल नंबर। इसीलिए √3 इज also a रैशनल नंबर। देखो ये रैशनल नंबर है तो इसे भी रैशनल नंबर होना पड़ेगा। कोई एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल थोड़ी हो सकता है, तो हम वही लिख रहे हैं कि √3 भी एक रैशनल नंबर होगा। बट हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, बट इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो गिवन दिया हुआ है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तो फिर ये रैशनल कैसे हुआ? तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। देखो ये रैशनल है, ये रैशनल है। अब ये हमें क्वेश्चन में इरेशनल दिया हुआ है और पी वाई क्यू को हमने रैशनल माना है, और रैशनल में से कुछ भी माइनस करो रैशनल तो रैशनल ही आएगा। अब रैशनल और इरेशनल एक दूसरे के इक्वल तो नहीं हो सकते, मतलब कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब हेंस 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। बस हमें इतना ही करना था, यही प्रूफ करना था हमें। इस क्वेश्चन में हमें बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। प्रूव दैट 4 - √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हमें लेट करना है, लेट 4 - √3 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर in the simplest form, in the simplest form p by q, where p and q are integers। एक सेकेंड, इंटीजर्स का स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। इंटीजर्स, ये क्या हो गया मुझे, बार बार गलत लिख रहा हूँ। इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू है 0 के। 4 - √3 इज इक्वल्स टू p by q। p by q को इधर लाएंगे, √3 को उधर भेजेंगे, तो 4 - p by q हो जाएगा इज इक्वल्स टू √3। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा q, 4q - p इज इक्वल्स टू √3। ये नंबर रैशनल है, हम लिखेंगे 4q - p by q इज अ रैशनल नंबर। इसीलिए √3 इज also a रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए, बट हमें गिवन क्या दिया हुआ है, बट इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि जो √3 है वो एक इरेशनल नंबर है। अब एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो हम लिखेंगे हेंस यहाँ पे आया 4 आएगा, 2 नहीं आएगा। 4 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। बस इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। आप चाहो तो यहाँ पे एक और चीज ऐड कर सकते हो, आवर assumption इज रॉन्ग। आप चाहो तो यहाँ पर एक चीज ऐड कर सकते हो, ये तो इससे टीचर को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 सेम बाकी क्वेश्चंस की तरह हमें वही लेट कर लेना है, रैशनल नंबर है ये सब लिख लेना है। उसके बाद हमें इस 3 को उधर भेजना है, तो ये हो जाएगा 5√3 इज इक्वल्स टू p by q - 3। बिल्कुल सेम काम है, ये सब कर लेना आप। ये थोड़ा वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं करके लिख के दिखाया नहीं, तो सेम वही काम करना है। तो इधर हमने 3 को भेज दिया, अब 3 को माइनस करेंगे, एलसीएम लो, एलसीएम तो q ही आएगा।
p माइनस 3q हो जाएगा। अब ये 5 यहाँ नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो हमारा हो जाएगा √2 इज इक्वल टू p माइनस 3q बाय 5q। अब ये एक पूरा रैशनल नंबर है, तो हमें सेम वही लिखना है, सेम स्टेटमेंट। p माइनस 3q बाय 5q इज अ रैशनल नंबर, इसलिए √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये रैशनल है तो इसे भी रैशनल होना चाहिए, बट इट इज गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन हमें गिवन दिया हुआ है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। आवर assumption इज रॉन्ग, hence 3 plus 5 √2 is irrational नंबर। तो बिल्कुल सेम वही स्टेटमेंट लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम वही क्वेश्चन है, ये सब लिख लेना है, लेट कर देना है। उसके बाद ये जो 2 है उसको उधर भेज देना है। 3 प्लस √5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू माइनस 2। आप ये सब लिख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। 3 √5 इज इक्वल्स टू p माइनस 2q बाई क्यू। अब ये 3 भी डिवाइड में आ जाएगा। √5 इज इक्वल्स टू p माइनस 2q बाई 3q। ये रैशनल है, हमें लिख लेना है p माइनस 2q बाई 3q इज अ रैशनल नंबर। इसीलिए √5 इज also a rational number, but it is given that √5 is an irrational number. Our assumption is wrong। बिल्कुल वही सेम स्टेटमेंट है, WRONG रॉन्ग, ठीक है, WRONG रॉन्ग। बिल्कुल वही सेम स्टेटमेंट लिखना है। हेंस कुछ भी नया नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नया नहीं है। हेंस जो हमारा है 2 प्लस 3 √5 इज एन irrational नंबर। बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम उसी तरह बाकी क्वेश्चंस की तरह ये सब लिख लेना है। फिर उसके बाद 7 को उधर भेजना है। 3 माइनस 4 √2 इज इक्वल्स टू 7p बाई क्यू। उसके बाद 3 जाएगा, माइनस 4 √2 इज इक्वल्स टू 3 को उधर भेजो तो क्या आएगा, ये उधर 3 माइनस करेगा। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लो, कितना आ रहा है, ये तो ऐसे ही सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा -3q बाय क्यू। अब ये जो -4 है उसको भी उधर भेजो, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। √2 इज इक्वल्स टू ये 7p माइनस 3q बाय -4q। ये -4q यहाँ पे आ जाएगा, -4 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा नंबर है ये हमारा एक रैशनल नंबर है, सेम उसी तरह लिख लेंगे। 7p माइनस 3q बाय -4q इज अ रैशनल नंबर। बाकी स्टेटमेंट्स भी सेम उसी तरह से हमें उतार देना है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही सेम स्टेटमेंट लिख लीजिएगा जो हम लोग पहले से लिखते हुए आ रहे हैं। अब ये जो 5 है उसको उधर भेज देंगे, आप लोग वही सेम स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। -2 √3 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू माइनस 5। यहाँ से हम एलसीएम ले लेना है हमें, ये हो जाएगा -5q बाई क्यू। अब ये -2 भी इधर आ जाएगा। √3 इज इक्वल्स टू p माइनस 5q बाय -2q। अब वही हमें दोबारा से सेम स्टेटमेंट लिखना है, p माइनस 5q बाय -2q इज रैशनल नंबर। इसीलिए जो हमारा होगा कौन सा इरेशनल, √3 इज ऑल्सो
रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, बट इट इज गिवन दैट, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ है, √3 इज इरेशनल नंबर, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो इरेशनल गिवन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आवर assumption इज रॉन्ग। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। हेंस हेंस ये जो है हमारा 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही सेम स्टेटमेंट लिखना है, फिर उसके बाद इस 5 को उधर भेजना है डिवाइड में। तुम्हारा हो जाएगा √2 इज इक्वल टू 5/5 फिर से वही सेम स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, p/5 इज अ रैशनल नंबर, इसीलिए √2 इज also a रैशनल नंबर, इसलिए √2 भी जो होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। बट हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, इट इज गिवन दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसलिए जो हमारा assumption जो हमने एज्यूम किया है वो रॉन्ग है। assumption यहाँ पे इज भी आएगा, इज रॉन्ग। हेंस 5√2 इज इरेशनल। बस बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, बस वही सेम स्टेटमेंट लिखना, वही सेम काम करना, कुछ भी नया नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12, 1/√3 इज इक्वल टू p/q। अब इस p और q दोनों को हम इधर ले आएंगे, q को उधर ले जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, p को इधर लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब ये जो √3 है ये उधर ऊपर हो जाएगा। फिर से सेम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, q/p इज अ रैशनल नंबर, फिर वही सेम बाद में आप इस तरह से बना के लिख दीजिए। इसलिए जो √3 होगा इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट इट इज गिवन दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। बस वही सेम स्टेटमेंट बना के लिखना है यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, शुरू में हमें वही जो लिखते हैं स्टेटमेंट शुरू वाला वो लिख लेना है, फिर उसके बाद 2/√7 इज इक्वल टू p/q लिखना है। अब यहाँ पर ये √7 उधर जाएगा और ये p/q इधर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2q/p इज इक्वल टू √7। फिर से वैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, 2q/p इज अ रैशनल नंबर, इसीलिए √7 इज also a रैशनल नंबर। फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे सेम, बट इट इज गिवन दैट √7 इज रैशनल नंबर है, पर assumption is wrong, hence 2/√7 is a रैशनल नंबर। बस यही सेम स्टेटमेंट लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें प्रूफ करना है 3/√5 को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको हम p/q के फॉर्म में लेट कर लेंगे। उसके बाद ये 5 उधर चला जाएगा, बाकी ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे 3q/p हो जाएगा, उधर जाके ये √5 ऊपर चला जाएगा। फिर से वही सेम स्टेटमेंट, 3q/p इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल वही सेम स्टेटमेंट लिखना है। इसीलिए जो √5 होगा इज ऑल्सो, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहे हैं, ठीक है। हमें वही सेम स्टेटमेंट लिखना है, 3q/p इज अ रैशनल नंबर, इसलिए √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। फिर से वही स्टेटमेंट बना के लिखेंगे, बट इट इज गिवन दैट आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस 3/√5 इज एन इरेशनल नंबर।
तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है, वही जो हम पहले से लिखते हुए आ रहे सेम वही स्टेटमेंट लिखना है, वही सेम टू सेम लाइन लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट √3 plus √5 is irrational given that each one of √3 and √5 is irrational। हमें प्रूव करना है कि √3 plus √5 एक इरेशनल नंबर है, √3 √5 इन दोनों में से कोई एक इरेशनल है। दोनों इरेशनल नहीं बोला है क्वेश्चन में, हमसे बोला है क्वेश्चन में कि √3 या फिर √5 दोनों में से कोई एक ही इरेशनल है। तो चलिए इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट √3 plus √5 is rational number, is rational number in the simplest form, in the simplest form p by q, where p and q are integers, integers and q not is equals to 0। सबसे पहले हमें ये स्टेटमेंट लिख लेना है, उसके बाद हमने जो लेट किया था √3 plus √5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू के, √3 को हम उधर भेज देंगे, हो जाएगा √5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस √3। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप चाहो तो √5 को भी उधर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी भेजो, आंसर हमारा वही होगा। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इधर करेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर करो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 को अभी चलो यहीं पे रहने दो, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2p बाई क्यू इंटू √3 प्लस 3, ठीक है। अब इस 3 को उधर भेजना, उधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 2p बाई क्यू √3, यहाँ पे √3 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर देना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये जो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर उसको उधर भेज देना है, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2p बाई क्यू √3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम तो क्यू स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2p बाई क्यू। अब इस q से ये q का पावर कट जाएगा, यहाँ पे √3 भी है, अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, नीचे डिवाइड करेगा, सॉरी ये जो है ये नीचे डिवाइड करेगा, तो हमारा हो जाएगा 2q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय यहाँ पे माइनस 2pq, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2pq, तो ये हमारा √3 के इक्वल है। तो सेम वही स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, 2q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2pq इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, इसीलिए जो √3 होगा इज एल्सो अ रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ये एक रैशनल नंबर, तो ये भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। अब एक रैशनल नंबर के इक्वल तो हो नहीं सकता, बट हम यहाँ पे लिखेंगे बट इट इज गिवन दैट, बट इज गिवन दैट, हमें क्या गिवन दिया हुआ है, √3 इज इरेशनल नंबर, √3 एक इरेशनल नंबर गिवन दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में बोला था ना कि या तो √5 या √3 एक इरेशनल नंबर होगा, तो वही हमें स्टेटमेंट बना के लिख लेना है, बट इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। अब our assumption is wrong, हमने जो एज्यूम किया था, लेट किया था, वो रॉन्ग हो गया।
तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, हेंस क्या, हेंस √3 + √5 इज इरेशनल, इज इरेशनल नंबर। प्लस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी होता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स whose sum is rational। हमें एक एग्जाम्पल देना है जिसमें बताना है, जिसमें दिखाना है कि 2 इरेशनल का सम एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो चलिए इसको कॉपी में दिखाते हैं। तो 3 + √2 ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। हमें प्लस करना है 3 - √2 से, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, उसके बाद ये √2 से ये √2 कट जाएगा, हमारा जो आएगा वो 6 आ जाएगा। हमें यही तो दिखाना था कि 2 इरेशनल का सम एक रैशनल होगा, ठीक है। 2 इरेशनल का सम एक रैशनल होगा। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है 2 इरेशनल का प्रोडक्ट रैशनल, ठीक है। हमें 2 इरेशनल का प्रोडक्ट रैशनल दिखाना है। तो ये तो और भी ज़्यादा इजी है। जैसे 2√2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 से, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। हमें बोला है कि 2 इरेशनल का प्रोडक्ट रैशनल दिखाना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 इंटू √2 × √2 होता है। तो यहाँ पे हमारा 12 आंसर आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमें सेकंड पार्ट में बोला गया था कि 2 इरेशनल का प्रोडक्ट रैशनल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ट्रू फॉल्स करना है, ठीक है। द सम ऑफ 2 रैशनल इज ऑलवेज रैशनल। हाँ बिल्कुल सही है, ये हमारा हो जाएगा ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल्स इज ऑलवेज रैशनल, ये भी ट्रू है। 2 रैशनल का सम हमेशा रैशनल आएगा। उसके बाद इसका थर्ड, द सम ऑफ 2 इरेशनल्स इज ऑलवेज एन इरेशनल। नहीं, ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज नहीं, ये फॉल्स है। 2 इरेशनल का सम रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल्स इज ऑलवेज एन इरेशनल। नहीं, ये भी फॉल्स है, ऑलवेज नहीं होगा। कभी कभार इरेशनल भी होगा, कभी कभार रैशनल भी होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। द सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। हाँ ये सही है, ये ट्रू है। एक इरेशनल और एक रैशनल का सम इरेशनल ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। हाँ ये भी ट्रू है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अगर 0 को हम √2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे ऑलवेज नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे ऑलवेज लिखा रहता तो ये भी फॉल्स कहलाता। यहाँ पे ऑलवेज नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये ट्रू होगा। वरना हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जो रैशनल इंटू इरेशनल को भी रैशनल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज की वजह से ये फॉल्स होने से बच गया, वरना ये फॉल्स होता। तो हमारा जो जवाब होगा यहाँ पे ट्रू होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये पूरा एक्सरसाइज है 1D खत्म हो जाता है। मैं आपको मिलूंगा अगले एक्सरसाइज में 1E के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपको वीडियो कमेंट में बता देना कैसा लगा। मैं आपको पूरी तरह से कोशिश किया हूँ समझाने का, आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल एंड क्लियर हो। तो थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।